प्रीवियस क्लास में हमने शुड का यूज पढ़ लिया था। शुड, ठीक है ना। शुड का यूज कहाँ किया जाता है? जहाँ पर एडवाइज होती है, सलाह देना होता है कि हाँ आपको इस काम को करना चाहिए, है ना। जैसे बोला जाता है, कल हमने इस पर प्रैक्टिस की थी, आपको बोलना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। मतलब सामने वाले को एडवाइस देने के लिए शुड का यूज किया जाता है। यहाँ पर दो को जोड़कर एक कंडीशनल सेंटेंस बनाया गया है। यहाँ पर दिया बिफोर आफ्टर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब करने से पहले, करने के बाद, किसी काम को करने से पहले, करने के बाद। इसको पहले हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसमें आफ्टर बिफोर में पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब शुड में भी हमने कल प्रैक्टिस की थी। अब दोनों को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे, कुछ कंडीशनल सेंटेंस हो कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर हमने बनाया इसको, किसी काम को करने से पहले या बाद हमें कोई काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर कोई काम और किसी काम कहने का मतलब यहाँ पर कंडीशन है कि हाँ हमें इस काम को करने से पहले ये कर लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देख लो, वहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ सब्जेक्ट के साथ शुड है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी स्ट्रक्चर दिया हुआ बिफोर आफ्टर के साथ वर्ब है प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर खाना खाने से पहले, ये एक सेंटेंस हुआ, ठीक है। हमें हाथ धुल लेना चाहिए, ये पूरा कौन सा सेंटेंस है? शुड पर यूज, शुड पर बेस्ड सेंटेंस है। अंग्रेजी बोलने से पहले हमें अंग्रेजी सीख लेना चाहिए। आगे, मुझसे बात करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। मुझसे बात करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। प्रैक्टिस करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। बात तो वही है ना, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी तो प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर बाद में प्रैक्टिस करें। इसको देखो, आपको घर पहुंचने के बाद मुझसे बात कर लेना चाहिए। घर पहुंचने के बाद आपको मुझसे बात कर लेना चाहिए। अंग्रेजी सीखने के बाद हमें अंग्रेजी में बात करना चाहिए। जब हम अंग्रेजी सीखेंगे और उसके बाद जब बात करेंगे तभी हमसे अंग्रेजी आएगी, ठीक है। खाना खाने के बाद आपको सो जाना चाहिए। ये पूरे क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर कंडीशन देता है। सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बाई सेंटेंस, इसको आगे इसको पीछे, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। हमें मात्र ध्यान रखना है कि कहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा है। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, बिफोर आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो खाना खाने से पहले क्या हो गया यहाँ पर? बिफोर ईटिंग फूड, बिफोर ईटिंग फूड हमें हाथ धुल लेने चाहिए। वी शुड हैंड वॉश, है ना, हैंड वॉश, या फिर हम इसे बोलें वॉश अवर हैंड, कंप्लीट। आगे, अंग्रेजी बोलने से पहले हमें अंग्रेजी सीख लेना चाहिए। तो बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश, बोलने से पहले स्पीकिंग इंग्लिश, वी शुड लर्न इंग्लिश, वी शुड लर्न इंग्लिश। और इस पर हमने प्रैक्टिस जब कराई थी तो हमने ऐसे बोला था कि दोनों पर एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है, इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश वी शुड लर्न, इतना बोल करके हम छोड़ सकते हैं। अगर हम पूरा बोलना चाहें तो बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश वी शुड लर्न इंग्लिश, कंप्लीट। तो हम यहाँ पर इंग्लिश को हटा सकते हैं। क्या बोलें? बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश वी शुड लर्न, हमें सीख लेना चाहिए इंग्लिश बोलने से पहले। मुझसे बात करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। क्या बनेगा? मुझसे बात करने से पहले, बिफोर टॉकिंग टू मी, बात करना किससे? मुझसे। बिफोर टॉकिंग टू मी आपको सोच लेना चाहिए। यू शुड थिंक, यू शुड थिंक, आपको सोच लेना चाहिए मुझसे बात करने से पहले। तो बिफोर टॉकिंग टू मी यू शुड थिंक। आगे, प्रैक्टिस करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बोलने बिफोर हैविंग प्रैक्टिस, मैंने वो था हैव में आईएनजी लगाना, हैविंग प्रैक्टिस। तो बिफोर हैविंग प्रैक्टिस वी शुड अंडरस्टैंड, गेट का यूज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या हो गया? बिफोर हैविंग प्रैक्टिस वी शुड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, इसको बोल सकते हैं वी शुड गेट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट। यहाँ पर अंडरस्टैंड की जगह हम गेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
आगे आपको घर पहुंचने के बाद मुझसे बात कर लेना चाहिए। सेम वही है, आपको सब्जेक्ट यहीं पर है। आप देखोगे घर पहुंचने के बाद आफ्टर रीचिंग होम, यही हो जाएगा। आफ्टर रीचिंग होम यू, आपको है तो यू शुड टॉक टू मी, टॉक टू मी, मुझसे बात कर लेनी चाहिए। यू शुड टॉक टू मी। तो आफ्टर रीचिंग होम यू शुड टॉक टू मी। आगे अंग्रेजी सीखने के बाद हमें अंग्रेजी में बात करना चाहिए। तो अंग्रेजी सीखेंगे, जब बात करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। तो अंग्रेजी सीखने के बाद आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, आफ्टर लर्निंग इंग्लिश वी शुड टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करना है। आफ्टर लर्निंग इंग्लिश वी शुड टॉक इन इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखने के बाद हमें अंग्रेजी में ही बात करनी चाहिए। एक ही बात है। आगे आफ्टर लर्निंग इंग्लिश वी शुड टॉक इन, कब समझ में आ रहा है, इंग्लिश में ही बात करना है। आगे खाना खाने के बाद आपको सो जाना चाहिए। एक एडवाइस सलाह है, खाना खाने के बाद सो जाओ। तो खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर ईटिंग फूड यू शुड स्लीप या गो टू बेड, सोने चले जाओ। गो टू बेड या यू शुड स्लीप। तो आफ्टर ईटिंग फूड यू शुड स्लीप, खाना खाने के बाद आपको सो जाना चाहिए। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, हमने शुड का भी यूज कर दिया। एक मॉडल है शुड जिसका यूज करना है हमें सेंटेंस में, तो शुड का भी यूज किया। उसके साथ छोटा सा हमने एक बिफोर आफ्टर का सेंटेंस लिया है जिस पर हमने प्रैक्टिस की थी। तो दोनों को कंबाइन करके इसे कंडीशनल सेंटेंस बना दिया कि इस काम को करने से पहले या करने के बाद हमें दूसरा काम कर लेना चाहिए। ठीक है।